यामीन साहब, ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लगातार देखिए जिस तरह से पहले सीज़फायर की बात हुई, उसके पहले पाषाण युग में भेजने की बातें हो रही थी, लेकिन अभी 14 दिन का एक अच्छा गैप मिला है। लेकिन इसी बीच में पाकिस्तान कुछ कह रहा है, अमेरिका कुछ कह रहा है और ईरान का कुछ और कहना है। क्या वास्तव में इन सभी बयानों के बीच में तकलीफ सिर्फ ये है कि किस देश का कितना ज़्यादा उल्लू सीधा हो जाए, वो जितनी पॉइंट्स चाहता है उन पॉइंट्स पर ज़्यादा सहमति बन जाए और अधिक से अधिक वर्चस्व उसका स्थापित हो? क्या इसके चलते इस तरह की खींचतान वाले बयान सामने आ रहे हैं? शुक्ला जी, ये दुनिया जानती है कि आज 2.5 साल से इजराइल लड़ रहा है ये अपने ही ग्राउंड पे हमास से, हूती से और हिजबुल्लाह से, और 2.5 साल तक हो गया। उसके बावजूद भी वो इतनी स्ट्राइक करने के बाद, वहाँ पे इतना बल प्रयोग करने के बाद कुछ भी आज हासिल नहीं कर पाया है। वो वहीं का वहीं खड़ा है, जहाँ चला था वहीं से वहीं लड़ा है और वहीं खड़ा है। कोशिश की उसने लेबनान घुसने की, सीरिया में घुसने की, लेकिन वो जीत हो नहीं सकी हासिल, और अब ये घुस गए जाके ईरान में लड़ाई लड़ने के लिए। ये भी दुनिया जानती है कि ये हूती, हिजबुल्लाह और हमास तीनों ही प्रॉक्सी किसके हैं? ईरान के हैं। तो जब उनके चेलों से जीत नहीं पाए तो ईरान को क्या जीतेंगे? सवाल इस बात का है। जबकि ट्रम्प नहीं, जबकि नेतन्याहू नहीं यूनाइटेड नेशन के अंदर जाके अपना नक्शा दिखलाया था कि ये ग्रेटर इजराइल का नक्शा है, यानी वो उसको ग्रेटर इजराइल बनाना चाहते हैं, जिसमें आप आसपास के जितने कंट्रीज हैं, चाहे वो लेबनान हो, सीरिया हो और जॉर्डन हो, सबको इंक्लूड लपेट रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो हम इनको जीत कर और अपना एक ग्रेटर इजराइल बना दें। दुनिया जानती है इजराइल का क्या स्टेटस है दुनिया में। अब आप देखेंगे कि अगर हिजबुल्लाह को अटैक कर रहा है लेबनान के अंदर, और किसके लिए कर रहा है? क्योंकि वो इसका इजराइल का सपोर्टर है और घबराहट में है ईरान से कि कहीं उनको ना नुकसान और ज़्यादा पहुंचे, या न्यूक्लियर वार का पक्का हो गया तो हमारे ऊपर भी खतरा आएगा। ये सोच के उसने वार कराई थी ट्रम्प से कह के, और ट्रम्प को ये झटका दिया था कि जिस तरीके से आप वेनेजुला में तेल ले आए, ऐसे तेल आप यहाँ ले लीजिएगा और हम अपनी लड़ाई का बदला ले लेंगे। बातचीत हो ही थी, इस दौरान उसने दोनों ने मिलकर हमला कर दिया और उनको मुंह की खानी पड़ी। आज क्या 4 हफ्ते हो गए, कहाँ 2 दिन की बात थी, 4 दिन की बात थी, 4 हफ्ते हो गए और उसका अभी कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं। जब भी ये बात कहते हैं बात करने की, साफ मना कर देता हम बात नहीं करेंगे। अब एक और उड़ाया गया कि साहब ये जो है पाकिस्तान आए बीच में। पाकिस्तान को जानता है ईरान भी, ये वही पाकिस्तान है जो अपनी फौज, उनके मुनीर साहब फौज जो है वो इजराइल के फेवर के लिए भेज रहे हैं, फिलिस्तीन के अगेंस्ट भेज रहे हैं, जो उनके नियमों के विरुद्ध है ईरान के। आप देखिए, और इस बात से उस पर बिलीव नहीं होगा। मैं समझता हूँ ये जो डील है, ये डील पुश की गई है ट्रम्प के द्वारा, ना तो इजराइल और ना ही ईरान। ये ट्रम्प ने पुश की है कि यहाँ कर लो, जैसा कि अभी इन्होंने भड़काया था रमजान के दिनों में, और भड़का के चूंकि उनको मिला नहीं एयरपोर्ट वहाँ का, बड़गाम एयरपोर्ट अफगानिस्तान का, तो इन्होंने वहाँ अटैक किए जो मुस्लिम नियमों के विरुद्ध है। रमजान में 180 मारे, फिर 400 मार दिए और बड़ी जाके मुश्किल से जंग वहाँ बंद हुई है। वो सिर्फ किसका हल ढूंढ रहे थे? वो हल ढूंढ रहे थे अमेरिका के लिए कि वहाँ पर बेस मिल जाएगा, वो नहीं हो पाया। तो अब आप ये देखिए कि कैसे बिलीव करेगा ईरान। अभी झूठी फेक न्यूज फैला दी गई कि वहाँ के स्पीकर और वहाँ के विदेश मंत्री पाकिस्तान वहाँ पहुँच गए, जबकि वहाँ कोई नहीं पहुँचा है, और नहीं बल्कि अमेरिका का तो डेलीगेशन आ गया है इस्लामाबाद में, लेकिन हमारे ईरान का वहाँ डेलीगेशन नहीं पहुँचा, साफ कर दिया और कहा है कि हमारे सीज फायर की जो डील है उसमें वो शामिल है जिसका नाम है लेबनान। लेबनान को शामिल नहीं करेंगे तो ये डील हम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले एजेंडा दे दिया है कि हार्मन स्कूल को हम तभी खोलेंगे विद टैक्स खोलेंगे, पार्लियामेंट में पास किया हुआ है। सेकंड चीज, हमारा हर्जाना देंगे और हमें न्यूक्लियर वार तो खैर हम सस्पेंड कर देंगे, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं मिसाइल की और ड्रोन की, वो हम नहीं छोड़ेंगे, क्यों? हमारा स्टेक है, हमारे एयरफोर्स नहीं है। तो इस तरह की चीजें जो हैं सामने आ रही हैं और बड़ा मतलब बड़े नाइसली अमेरिका इन सब बातों से पीछे हटना चाहता है। और ये जंग जो है अब रुक गई है तो रुकी गई फिलहाल, अभी जंग नहीं होगी, इसमें आगे पीछे बातें होंगी। और जहां तक सवाल है, दावेदार है पाकिस्तान, इसको वार को हम करा देंगे, कॉन्ट्रैक्ट
और लोगों से बंद करा देंगे, वो नहीं हो पाएगा। हम्म, उसकी कोई हैसियत नहीं है, बस एक मीडिएटर के रूप में डाला गया है, वो डाला गया है, पुश किया गया है एजेंट के तौर पे अमेरिका के। ये बात ईरान भी जानता है, दुनिया भी जानती है। हम्म, अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो बात पता चलेगी। मुझे लगता है कि ये जो बात है टॉक इस्लामाबाद की जगह कतर या दोहा में होगी। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ। बिल्कुल, जिस तरह से तमाम बातें आपने यहाँ पर स्पष्ट की। अब भूषण जी मेरे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ। भूषण जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी में। ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या वास्तव में जिस तरह से अमित साहब ने यहाँ पर बताया कि अब ये वॉर रुक गया है और अब इसमें निश्चित तौर पर युद्ध के मैदान में कोई भी देश नहीं आगे जाना चाहेगा, हर कोई चाहेगा कि हम इससे पीछे हट जाएं। लेकिन जब इनके बयानों को सुनते हैं ऐसा लगता है कि आज रात को ही या 1 घंटे बाद या 5 मिनट बाद ही सीज फायर टूट जाएगा, क्योंकि हर कोई ये दावा कर रहा है कि भाई जिस समझौते के आधार पर, जिन बातों के आधार पर सीज फायर हुआ, इन बातों को फला देश नहीं मान रहा है। अब इस सीज फायर का भविष्य आप क्या देख पाते हैं? ये कायम रहेगा, ये परमानेंट हो जाएगा, या इसमें अभी भी 50-50 के चांस है? आलोक जी, अगर इस टाइप से रहा कि इजराइल लेबनान पे अटैक करता रहा और उसके एवजे में ईरान, दुबई, सऊदी इसको अटैक करता रहा, तो ये ऐसा तो चल नहीं सकता है। ये तो सऊदी भी नहीं चाहेगा, इजराइल भी नहीं चाहेगा, और दुनिया कह रही है कि ये ट्रम्प जी आपने क्या किया। ऊपर से आपने होर्मुज उसके हवाले, होर्मुज को ताल की चाबी ईरान के हाथ में दे दी। ये ट्रम्प का तो ये हाल हो गया, आकाश से गिरा, खजूर में अटका, फंसा हुआ था, तड़प रहा था छूटने के लिए, अपनी उसकी धोती फंस गई, धोती क्या खींची हो, खजूर में अटक गया है। अरे भाई, तुम होर्मुज जो है वो देने वाले हो ईरान, IRGC कहता पैसा। ये तो ऐसा हो गया, मैं नई दिल्ली सेक्टर 15 स्टेशन बेच रहा हूँ, मेरा तो हक ही नहीं है। वो इंटरनेशनल वाटर से इंटर स्टेट है वो,